नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। कहते हैं कि शिमला ऐतिहासिक इमारतों का शहर है। यहां जगह जगह इतिहास आपको अपनी आंखों के सामने नज़र आ जाता है। अमूमन आप इतिहास किताबों में पढ़ते होंगे, लेकिन शिमला में एक ऐसी जगह है जहां पर इतिहास आज भी जीवंत है और आप उस इतिहास को खुशबू में भी महसूस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतिहास को खुशबू में कैसे महसूस किया जा सकता है। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी है शिमला के लोअर बाज़ार इलाके में ठाकुर भ्राता नाम की एक दुकान में, और ये अचार की एक दुकान है। और जो आप अपने सामने ये अचार के एक बर्तन को देख रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जब शिमला में लाइट नहीं हुआ करती थी तो इन डब्बों में बैटरीज़ यहाँ पर आती थी और उन्हीं बैटरीज़ का इस्तेमाल अब जो है यहाँ पर अचार रखने के लिए किया जाता है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये इंग्लैंड से ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आते थे। और ख़ास बात यह है कि इस दुकान जो है, अभी जो दुकान है वो 100 साल में प्रवेश कर चुकी है। 1925 में इसकी शुरुआत हुई थी। कैसे इस दुकान की शुरुआत हुई और कैसे 100 साल के बाद भी ये दुकान उतनी ही अच्छी तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है, जीवंत तरीके से चलाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए विजय कुमार जी हैं, जो इस दुकान के मालिक हैं। विजय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विजय जी, 100 साल इस दुकान को पूरे हो गए। सबसे पहले तो इस दुकान का मैं इतिहास जानना चाहूँगा, कैसे इस दुकान की शुरुआत हुई। और कहते हैं कि शिमला तो है ऐतिहासिक इमारतों का शहर है, यहाँ जगह जगह इतिहास है। तो आपकी इस दुकान का क्या इतिहास है? ऐसा है जी कि सन 1925 3 मई को मेरे पिताजी ने ये दुकान किराए पर ली थी और इस पर बड़ी थोड़ी सी पूंजी के साथ अचार मुरब्बे का काम शुरू किया था जी। और उनके पास थोड़ी पूंजी थी, 500-600 रुपया उन्होंने उधार भी लिया ताकि काम शुरू किया जा सके। कुछ दिनों के बाद, यानी कि तकरीबन 8-9 महीने के बाद, अपने छोटे भाई पृथ्वी चंद्र जी को उन्होंने इस दुकान पे बुला लिया और दोनों भाइयों ने ये दुकान शुरू की, चलाई जी। इस प्रकार ये दुकान तब से अपनी मेहनत से उन्होंने शुरू की थी और हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। दुकान का नाम भी शायद इसीलिए भ्राता, ठाकुर भ्राता, दोनों भाइयों ने चलाई थी, यही कारण है? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री ठाकुरदास जी था। अच्छा। और उनके छोटे भाई चाचा जी का नाम श्री पृथ्वी चंद्र था जी। तो पहले अंग्रेज़ों के टाइम में ये दुकान ठाकुर ब्रदर्स के नाम से चली थी जी। फिर 1947-48 में इसका नाम बदल करके ठाकुर भ्राता कर दिया गया। यस, इसका ये दुकान के नाम का ये इतिहास जी। विजय जी, ये जो हम देख रहे हैं बर्तन बहुत ख़ास तरीके के हैं। क्या इसमें होता था? मैंने शुरुआत में भी बताया थोड़ा सा कि इंग्लैंड से बैटरीज आती थी, तो फिर ये बर्तन आपके पास कैसे पहुंचे थे? ऐसा है कि शिमला में बिजली जो आई है जी। वो सन 1912 में आई है जी। 1912 से पहले यहाँ पर यूएस क्लब में कैप्टन रैंक से ऊपर के ऑफिसर्स, उनका रेजिडेंस होता था। तो यूएस क्लब में बैटरी के लिए, बिजली के लिए ये बैटरी जार्स इंग्लैंड से लकलांची से जी। लिक्विड बैटरी आती थी पहले, अब तो ड्राई बैटरी चल पड़ी है। उन दिनों ड्राई बैटरी नहीं होती थी, लिक्विड बैटरी होती थी और ये इंग्लैंड से आती थी। इंग्लैंड से ये यहाँ पर आई, यहाँ से यूएस क्लब में वो बिजली तैयार करते थे रात के लिए, ऑफिसर्स के लिए। और ये जार्स जब काफ़ी ज़्यादा सन 12 में बिजली आई है तो ये जार्स खाली हो गए जी। तो ये कबाड़ी ने पता नहीं कितने में ख़रीदे, तो कबाड़ी ने आगे रुपए में, 2 रुपए में ऐसे करके बेचे। सन 25 में बुज़ुर्गों ने ये कोई 50 जार ख़रीद किए थे, तो जो आज तक हम बड़ी हिफाजत से इनको चला रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 साल में इनकी शीशे के हैं ये, कितनी हिफाजत करके ये रखने पड़ते हैं, कैसे हम इनको चला रहे हैं।
विजय जी, यहाँ पर कितने तरीके के अचार मिलते हैं और क्या आप लोग खुद ही अचारों को तैयार करते हैं अलग अलग तरीके के? हाँ, अचार मुरब्बे हमारे अपने ही तैयार किए हुए हैं और मेरा ख्याल है कि 20-22 किस्म के 20-22 किस्म के अचार हम तैयार करते हैं। 10-12 किस्म के मुरब्बे तैयार करते हैं। ये हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की हमारे पास एजेंसी है जो सन 1928 से है और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स उनकी हम बेचते हैं। ठाकुर साहब, एक बार वो आप थोड़ा दिखा दीजिए अपनी तख्ती जिसमें आप लोग पूरा दिन हिसाब करते हैं। हम तो कहते हैं कि लोग जो है डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल ख़ास तरीके का आपने 100 साल पुराना ये तख्ती भी संभाली है। कैसे इस पर हिसाब होता है और क्या इसे हम कहते हैं आम भाषा में? ये तख्ती बोलते हैं जी। और मेरा नहीं ख्याल कि आज तक सन 1925-26 में लगाई होगी बुज़ुर्गों ने जी। तो सन 25-26 से 100 साल में इस तख्ती का कुछ नहीं बिगड़ा जी। और इसमें जो गाजनी लगती है और मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं तो उस पर आज तक मेरा नहीं ख्याल कि 50-60 रुपए भी 100 साल में खर्च आया होगा, क्योंकि पहले तो गाजनी मुफ्ती होती थी या बहुत ही कम पैसों में मिलती थी और आप 5 रुपए की गाजनी ले लो, साल भर उसको चलाओ, साल भर चल जाती है। ये 16 तारीख को हमने ये शुरू की थी। इसमें ये हमारी डे बुक है तो 16/4 से लेकर के आज तक देख लो कि ये तख्ती पे हमने ये जो किसी को पैसे दिए वो, क्योंकि उस वक़्त तो बही खोल नहीं कर सकते तो ये तख्ती पे लिख लिए, शाम को अपना बहियों में उतार दिए, इस तख्ती पर से काट दिए और ये तख्ती सन 25-26 से चल रही है तो इस पर अंदाज़न 50-60 रुपए खर्चा आज तक का आया होगा। अगर कोई कापियाँ लगाते तो मेरा ख्याल सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से कापी आज तक लगे। तो कागज़ और पेड़ की भी बचत हो गई इसके साथ? हाँ, इसके साथ कागज़ की भी बचत हो गई, खर्चा भी कम आया, आपका काम भी चल पड़ा। तो डिजिटल में ना हमें इतना ज़्यादा आता है, ना हम सीखना चाहते हैं, हमारी उम्र भी नहीं है सीखने की। ये है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने लंबा एक वक्त शिमला में काटा है। शिमला शहर देखें हम कि बहुत बदलता हुआ स्वरूप नज़र आ रहा है पिछले कुछ सालों में, अगर कहें कि ड्रास्टिक चेंज एक अलग तरीके का हमने देखा है। आपके वक्त का शिमला और आज के वक्त का शिमला आप देखते हैं, आपको कितना अंतर नज़र आता है शिमला में? बहुत ज़्यादा अंतर है। बुज़ुर्ग बताते थे कि आगे माल रोड पर चलने के लिए पजामा पहन के कोई नहीं जा सकता था, पजामे वालों को वहाँ से उतार दिया जाता था। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं या मोड़ों से कि आप लोअर बाज़ार में जाओ। माल पे बड़ी सिलेक्टेड दुकानें होती थी, रिक्शाएं 4 आदमी उनको खींचते थे, उस पर एक आदमी बैठता था। पुराने टाइम की वो थे और सड़कें धुलाई भी की जाती थी, भिश्ती होते थे जो नालियाँ, मश्क में पानी लेकर के जो नालियाँ साफ़ करते थे। ये पुराने ज़माने का शिमला है। आपने पूछा ना कि भाई पुराने ज़माने में क्या फ़र्क है और अब में। सड़कें धोई जाती थी, नालियाँ साफ़ की जाती थी, जो कि अब सड़कें अब भी झाड़ू लगाया जाता है, मगर जिस मुशक्क़त के साथ पहले का काम किया जाता था वो नहीं है। नालियों में भी अब नालियाँ चौक हो जाती हैं प्लास्टिक की वजह से भी, और दूसरा हमारी अपनी लापरवाही से। हम अपना गंद जो है वो नालियों में फेंकते हैं तो नालियाँ बंद हो जाती हैं, उसमें किसी को क्या दोष देना। और फिर कमेटी वाले भी परेशान हैं इन बातों से। ये पुराने ज़माने का शिमला तो ऐसा था, और उस वक़्त पॉपुलेशन, शिमला हिस्ट्री तो ये है कि भाई शिमले की 20-25 हज़ार आबादी होती थी
और यहाँ पर जो व्यवस्था की गई थी वो 50-55 हज़ार पॉपुलेशन के लिए, पानी की, सीवरेज तो होता ही नहीं थी, ड्राई लैट्रिन्स होती थी, तो 50-55 हज़ार की स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह थी। तो आपको निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर पुराने वक्त का शिमला अच्छा लगता है या फिर जो मौजूदा वक्त का शिमला है वो आपको ज़्यादा देखने में पसंद तो है? पुराने वक्त का ही शिमला अच्छा लगेगा। आजकल मैं ये सोचता हूँ कि मैं दुकान के बाहर अपनी दुकान लगा दूँ तो ज़्यादा माल बिकेगा, हैं। अंदर मैं दुकान कम लगाता हूँ, सड़क पे अपने बढ़ा करके सड़क पे माल बेच रहा हूँ, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानी है, कमेटी वालों को भी परेशानी है और हर एक आदमी को उसकी परेशानी है। अगर हम दुकान को जैसे पहले थे कि भाई आधी नाली के अंदर दुकान होगी और आधी नाली के बाहर जो है वो मालिक कमेटी है, ये उन दिनों में ये पौड़ी हुई जो लगी हुई है उन दिनों की, तो इसका 1 रुपया किराया साल का, 1 रुपया 12 आने किराया साल का कमेटी हमारे से इस पौड़ी का किराया भी लेती थी, क्योंकि ये कमेटी की जगह में इसका वो किराया भी लेती थी। तो ये बातें हैं पुरानी, कौन अब इनको ध्यान करता है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप हमारे से ये सब पूछने आए, आपका भी धन्यवाद। तो शिमला ऐतिहासिक इमारतों का शहर है, इतिहास का शहर है। जो 100 साल पहले चीज़ें अप्रासंगिक थी, जिन्हें कबाड़ में बेचने के लिए कबाड़ी ने खरीद लिया था, उसे बुज़ुर्गों ने खरीदा और आज 100 साल बाद उसकी क्या अहमियत है आप खुद देख रहे हैं। शिमला में ना लोग सिर्फ यहाँ पर स्वादिष्ट अचार खरीदने के लिए आते हैं, बल्कि यहाँ पर इतिहास की खुशबू भी लेने आते हैं। जिस इतिहास की खुशबू का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।